न्यूज जनरेट लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल.के. साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची के कचहरी के पास में। कचहरी के पास एक होटल में सदान विकास पार्टी का बैठक हुआ, जिसमें बहुत से पदाधिकारियों को उसकी नियुक्ति पत्र दी गई और नियुक्ति पत्र देकर सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया और कहा गया कि सभी मन लगाकर काम करें, जिससे पार्टी का विकास हो पाएगा और सभी लोगों का विकास हो पाएगा। सदान विकास पार्टी लोगों के विकास के लिए बनाया गया है और सदान का विकास दूसरे पार्टियों के द्वारा नहीं हो पा रहा है और कहा गया कि सदान की अगर विकास करना है तो सदान विकास पार्टी को चुनना पड़ेगा और इसकी सरकार बनानी पड़ेगी, तभी सदान का विकास हो पाएगा। कोई भी सरकार यहाँ आई और सदान के विकास के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है, तो सदान विकास पार्टी अगर सत्ता में आती है तो विकास के लिए कार्य करेगी और सदानों का विकास करेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। सदान विकास पार्टी हमेशा से झारखंड के जनता के हक में लड़ाई लड़ते आज 20 साल से आ रहे हैं। अब जितने आदमी झारखंड के लोग सदान विकास पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो सभी का कहना है कि सभी पार्टी को हटाओ और झारखंड में नई सरकार लाओ और सभी जनता का हित में काम किया जाए और जो भी हक हुकूक है झारखंड के जनता का, वो सब का हक अधिकार दिलाया जाए। तो इसी सब बातों को लेके आप लोग को समझना है, सोचना है और आज में देखना है कि हम लोग 10 के जवान हैं, एक से करोड़ों बनते हैं और वही बनने में सारा जनता का विकास होगा। इसलिए मेरा कहना है कि अपने ध्यान को झारखंड प्रदेश की जनता की ओर लगाएं और अपने और जनता की हित में काम करें। और किसी भी प्रकार का परेशानी आती है अपने गांव में, समाज में, तो उसको आप लोग अपने नज़र से देखें, उसका भला करें और अपने अपने क्षेत्र को आप लोग देखें। बाकी जो है झारखंड की 24 जिला वो हम लोग संभालने के लिए है। हम लोग उसको 7 महीने के बाद पूरे झारखंड के सभी जिला के लोग से कॉन्टेक्ट में है, सभी जिला के लोग प्लानिंग में है और सभी को बुला के इसी प्रकार हम लोग एक फिर से नया बड़ा मीटिंग करके और पूरे झारखंड प्रदेश में सदान विकास पार्टी को झारखंड का सबसे अव्वल पार्टी बनाया जाएगा और सबसे बड़े पार्टी झारखंड के सदान विकास पार्टी रहेगी। मैं मंजूर अंसारी उन्नाव से झारखंड प्रदेश का संगठन मंत्री आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विकास की पार्टी और मैं सबको जोड़ा है। मैं इस पार्टी में पहले मैं जब भी नहीं आया सुबह लाइव में जोर पे आ रहा हूँ कि बहुत सारा गरीबी, बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हुए जो कि हमको नजर में आया। इस चलते मैं इस पार्टी को मैं यहाँ पे आज तक पहुँचा हूँ और आगे भी मैं इन्हीं लोगों के साथ में जुड़े हुए लोग और इस पार्टी को भी मजबूती बढ़ाने के लिए मैं सहयोग पूरे मन से करूँगा और मैं आपकी देवी अगर विकास आपकी जुड़ी हूँ, मुझे खुशी है। कल तक मैं नहीं कुछ करती थी, आज मुझे करने का मन है। मैं सीधा से करना चाहती हूँ लोगों के लिए, जो आपकी दिलाना चाहती हूँ लोगों के लिए। और आज जिस पद के लिए चुनी गई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद नहीं करती बल्कि मैं जान लगा दूंगी, खड़ा कर दूंगी। हमारे पदाधिकारीगण, केंद्रीय सलाहकार एवं संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री, रांची जिला संघ के लेवल के हमारे पदाधिकारीगण हैं, उन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आए मुझे उद्देश्य से, उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेंगे उसके संबंध में 2 बात मैं आपको बताऊंगा। और हमारे मीडिया जगत का जो है उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक
शुभकामनाएं भी देता हूँ। अब मैं अपने उद्देश्य को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। 2000 में जब झारखंड बनी थी, उस समय हमने प्रवेश किया था, पार्टी राजनीति में प्रवेश किया। प्रवेश करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि झारखंड राज्य में निवास करने वाले लोगों के रोजी रोजगार, नौकरियां, उनकी आर्थिक मजबूती कैसे बनेगी। बिहार सरकार में नहीं बनी, तो झारखंड बनने के बाद ये उम्मीद आई थी कि अब हम लोग तरक्की कर जाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी और हमारी जो आर्थिक समस्या है वो हमारी मजबूत हो जाएगी। लेकिन झारखंड बनने से लेकर आज तक मैंने तो सदाम विकास पार्टी बनाई, सदाम के हित और रक्षा की बात की। इसमें भी कुछ कारण था जो हमने समाहित करके और आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य में जब से विधायक, मंत्री और सांसद लोग बन रहे हैं, राज्य बनी तो स्वाभाविक था बनना, तब से आज तक हमारे झारखंड की गरीबी नहीं मिटी, बेरोजगारी नहीं मिटी। भयभूत भ्रष्टाचार की मैंने आवाज उठाई 2000 कि भयभूत भ्रष्टाचार मिटाना है और सदा विकास पार्टी को आगे बढ़ाना है। लेकिन बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा हमारे जो लोगों ने दबाने का काम किया और हम सदानों को दबाते दबाते आज अंतिम चरण तक पहुंचा दिया। जो आज हम बदलाए, क्यों बदलाए? एकल पद आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया, सीएमटी एक्ट लागू हो गया, एक्ट लागू हो गया। तो यहाँ जो सर्व जातीय, सर्व धर्मावलंबियों की बात हम करते हैं, उनका विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो कहाँ? तो आपने तो किसी का भी विकास किसी पार्टी ने नहीं किया। तो हमारी पार्टी सदाम विकास पार्टी सर्व जातीय, सर्व धर्मावलंबियों की पार्टी है, सबके विकास करने वाली पार्टी है, सबके उत्थान करने वाली पार्टी है, हर घर में रोजी रोजगार देने वाली पार्टी है, नौकरी चाकरी में प्राथमिकता देने वाली पार्टी है। इस उद्गम को लेकर के हमने अपनी आवाज को बुलंद किया और जब हमारी आवाज बुलंद होने लगी तो बहुत सारे लोग दबाने का भी प्रयास किया। दबाने का किस सेंस पे प्रयास किया? लोगों को हर पार्टी पर गलाने का काम किया। हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं, पिछले 2 सालों से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी जीत नहीं पाती क्योंकि यहाँ हमारे जितने भी विधायक और मंत्री सांसद हैं सब अरबपति, खरबपति और माफिया। उनकी माफियागिरी के आगे हमारी आशा थे कि हमारा विकास हो, हमें रोजी रोजगार मिले, लेकिन रुपया पैसा दारू हड़िया में अपना वोट लोग बेचना शुरू कर दिया। जब से बिकना शुरू हो गया तो रोजी रोजगार समाप्त हो गया। आप कहते हैं हमको रोजी रोजगार नहीं मिला, हमको नौकरी नहीं मिला, तो क्यों मिलेगा आपको? विधायक, मंत्री और सांसद जान गए कि मुख्यमंत्री जान गया कि यहाँ पर जनता को क्या है, तत्काल में रुपया पैसा और दारू खिलाओ, वोट लेके चले जाओ। लेकिन मैंने उल्टे का जवाब दिया इनको कि मैं रोजी रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, हर घर में एक बुजुर्ग नौकरी करने वाला होगा, लाखों रुपया हर घर में जाएगा, आप हमें मतदान करो, रुपया पैसा दारू हड़िया का त्याग करो। लेकिन लोगों ने आज तक नहीं किया, वही रवैया चल रहा है। अगर 2024 में ये रवैया चला तो मैं आपको कहता हूँ झारखंड ही समाप्त हो जाएगा। नौजवानों को रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, योग्यता के आधार पर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि झारखंड बने 23 साल बीत गया, इस 23 साल के दौरान बता दें किसका विकास हुआ? सरकार कहते हैं हम आदिवासी का विकास करना चाहिए। आपने तो आदिवासियों का भी विकास नहीं किया। अगर आदिवासियों का विकास किया होता तो गांव देहात में उतनी भुखमरी उनके समक्ष नहीं होती। तो आपने तो उनका भी विकास नहीं किया और आप कहते हैं कि भाई सदाम का विकास। तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी पहले थे, लड़ाई भी चली, सबने मिल करके बनाया, तो फिर आपने एकल पद आरक्षण क्यों कर दिया? 99 जातियों को मिटा करके एक जाति का समीकरण क्यों बनाया? और जब एक जाति का समीकरण बनाया तो उसको भी उत्थान नहीं कर पाया। हरिजन उत्थान की बात थी,
हरिजन का उत्थान भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा उत्थान कैसे होगा, हमारी गरीबी कैसे मिटेगी। गरीबी मिटाने के लिए एकमात्र पार्टी है सदान विकास पार्टी, दूसरी कोई पार्टी नहीं। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले करके हम लोगों ने झारखंड राज्य के नौजवान लड़के लड़कियां, यहाँ के लोगों का सर्वनाश कर दिया, इसलिए कि माफिया लोग प्रभावी हैं। कहता है कि इंडिया यूनिट बट इंडियन था पुअर, क्यों है? भारतीय लोग गरीब हैं और सब लोग जो है, कुछ लोग जो है वो नीचे। तो इसका अर्थ आप समझते हैं, वही हाल हमारे झारखंड का है। झारखंड इजी बट झारखंड इज पुअर। तो हम सभी गरीबी झेल रहे हैं, क्यों? अपनी गलती के चलते आज हम गरीबी झेल रहे हैं और ये हमें समझना चाहिए।